क्वेश्चन नंबर 45 लैंथेनम सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। लैंथेनम हो रहा है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, 39, 57 और 89। ग्रुप 3 का एलिमेंट है। तो कहता है ये कौन से ब्लॉक का है? वैसी बात है, डी ब्लॉक का है। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 जो है ये है डी ब्लॉक, है ना। 13 से लेकर 18 तक जो है ये है पी ब्लॉक। 1 से लेकर 2 जो है ये है, क्या है बताइए, ये एस ब्लॉक है ना। और एफ ब्लॉक का होता है ग्रुप 3 में ही होता है एफ ब्लॉक, ओनली इन ग्रुप 3। चलिए सब कुछ रिवाइज करवा दिया। लैंथेनम जो है ये ग्रुप 3 का है, डी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके दिमाग में हो जाएगा एफ ब्लॉक क्यों नहीं। यहाँ पर देखिए लैंथेनम बोला है। एफ ब्लॉक जो होता है ना वो होता है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है ना। तो एल ए जो है वो लैंथेनॉइड से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए एफ ब्लॉक आंसर नहीं होगा। क्लियर है। यहाँ लैंथेनम की बात हो रही है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। और लैंथेनॉइड जो होता है उसमें एटॉमिक नंबर 58 to 71 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए डी ब्लॉक ही है। चलिए बहुत अच्छी बात, आपको कुछ तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 इफ ऑफ वो प्रिंसिपल हैड नॉट बीन अलाउड। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो उसमें रूल ऑफ अ प्रिंसिपल का रूल लगता है। बोले तो n+l वैल्यू का रूल लगता है ना, जिसमें हम पीरियड सबसेल के एनर्जी लेवल को डिसाइड करते हैं। और इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। जैसे 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p। अब कायदे से 3d होना चाहिए पहले, लेकिन 3d से पहले 4s होता है। तो कहता है अगर ऑफ वो प्रिंसिपल इस n+l वाले रूल को नहीं माने तो क्या। तो नहीं माने तो भाई 3s 3p के बाद पहले 3d में भरो और फिर 4s में आओ, क्योंकि पहले थर्ड सेल को भरेंगे और फिर उसको फोर्थ सेल में एंट्री लेंगे। तो कहता है कि ऑफ वो प्रिंसिपल को n+l वाले रूल को नहीं मानो फिर भरो। तो कैल्शियम में एटॉमिक नंबर 20 इलेक्ट्रॉन भरने, तो देखो भरते हैं 2 2 4 6 10 हो गया ना। 10 2 12 6 18 और 2 20। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बताइए, डी में जा रहा है ना। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो बोलोगे सही क्या है? सही होता है n+l रूल ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। हमेशा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ, है ना, पीरियड सबसेल के टर्म में भरा जाता है। खैर अगर नहीं माने तो पूछा है तो डी हो जाता आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4p इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन 4p में जाना चाहिए। और p में देखो p1 p2 p3 p4 ऐसे करके होता है। सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड होता है 4p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हाफ फील्ड तो 4p सबसे पहला नंबर, तो हाफ फील्ड तो बढ़ना है इसमें, लेकिन 4p होना चाहिए। देखिए 4p3 होगा कब? ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 होता है नाइट्रोजन वाला फैमिली, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, आर्सेनिक। यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर 7, यहाँ होता है 15, फिर यहाँ होता है 33, ऐसे ही होता है ना। ये है सेकेंड पीरियड का,
सेकेंड पीरियड का पीरियड सबसेल होता है 2s2p। थर्ड पीरियड का है तो पीरियड सबसेल होता है 3s3p। और यहाँ पर यह है फोर्थ पीरियड का, यहाँ होता है 4s4p। तो जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 4s2 4p3 आएगा, यहाँ भरोगे 3s2 3p3, 2s2 2p3 आएगा आउटर मोस्ट में। तो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 4p3 की बात कर रहा है। कहता है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो देखिए ये जो 15 है ना, इसमें भी p3 आ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ केवल अनपेयर्ड बोलता ना, अनपेयर्ड 4p की बात नहीं करता, तो फिर ये 15 और 33 दोनों सही हो जाते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 4p को फिक्स कर दिया है कि 4p के हिसाब से सोचना है, तो 4p कॉन्फ़िगरेशन तो आर्सेनिक में ही होगा, बोले तो एटॉमिक नंबर 33 में ही होगा, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट। देखिए क्रिप्टन होता है 36, 36 एक 37 है, यानी कि ये रुबिडियम की बात हो रही है, ग्रुप फर्स्ट ए की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए रेडॉन है 86, 86, यहाँ पर 100 है ना, 86 + 14 हो गया 100, और फिर 103 की बात हो गई। 103 मतलब लोरेंशियम की बात हो रही है, एफ ब्लॉक, ठीक है ना, एफ ब्लॉक एक्टिनॉइड की बात हो रही है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए आर्गन, आर्गन होता है 18, 10 28 और 28 7 35, 35 एटॉमिक नंबर, ये ब्रोमीन की बात हो रही है। यहाँ पर 18 6 24 2 26, तो यहाँ पर बात हो रही है आयरन की। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ट्रू फॉल्स आपको देखना है। कहता है 1 शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नहीं भैया इसका तो फिक्स होता है +1, तो ये हो गया फॉल्स। कहता है 2 इज डी ब्लॉक एलिमेंट, गलत, ये तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। फिर उसके बाद कंपाउंड फॉर्म बिटवीन 1 and 3 इज कोवेलेंट। 1 ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट, वो भी टॉप टू बॉटम जाने पर, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट कौन से बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। यहाँ कोवेलेंट बोला है तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी फॉल्स निकला। फिर कहता है 4 शो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन ग्रुप, आयरन जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होता है, ये तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। समझ में आ रहा है क्या, +2 +3, ये इसका फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये भी गलत हो गया, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता है, सारे फॉल्स हो गए, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है इफ द पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात हो रही है, जिसका आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होता है। पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ एनी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर सेम। सोचिए पीरियड नंबर 1 हो और ग्रुप नंबर 1 हो तो कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा। भाई पीरियड नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 तो हाइड्रोजन होगा। फिर पीरियड नंबर 2 ग्रुप नंबर 2, पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर 2 यानी कि बेरिलियम की बात हो रही है। पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 3, तो ये तो डी ब्लॉक में चला जाएगा। अब देखिए कहता है सेम देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ एलिमेंट इन दियर ग्राउंड स्टेट। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसका 1s1 होगा, इसका 1s2 2s2 हो जाएगा। कहता है पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर आर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। मॉडर्न फॉर्म मतलब 1 to 18 सिस्टम वाला। समझ में आ रहा है क्या,
ठीक है ना। चलिए, तो कहता है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, n की वैल्यू, n क्या होता है भाई, n होता है सेल नंबर। ये जो सब सेल से पहले जो नंबर लिखे होते हैं, सब सेल से, है ना, SPDF सब सेल है, सब सेल से पहले जो नंबर होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n सेल नंबर है। तो कहता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 भी है, 2 भी है। तो क्वांटम नंबर इज 2, तो ये सही निकल रहा है, अपने से इनकरेक्ट पूछा है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब L की बात कर रही है, L वैल्यू, है ना। तो L वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो SPDF, तो L वैल्यू इसका जो हो जाएगा, S का 0 होता है, P का 1 होता है, D का 2 होता है, F का 3 होता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 0 होगा, S के कारण, बात सही है, तो ये भी सही निकला। फिर पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की बात हो रही है। M की जो वैल्यू होती है -L 2 + L, ठीक है ना। अगर L की वैल्यू 1 हो तो M की वैल्यू होगी -1 0 1, लेकिन अगर L की वैल्यू 0 हो तो M की वैल्यू केवल 0 होगी। तो यहाँ पर तो जो कॉन्फ़िगरेशन उसके हिसाब से L की वैल्यू तो 0 है, तो M की वैल्यू 0 ही होगी, तो यहाँ पर 1 दे दिया, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा था, तो यही आंसर होगा। कहता है द स्पेसीज कुड भी हो सकता है पैरामैग्नेटिक, है ना, इसके कारण पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, इसमें पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा था तो करेक्ट आंसर इसका C हो जाएगा।